दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू ओ जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम देके रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वहीं से जम गई। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल
ओकर टहनी बड़ी होखे लगली। उ सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ऊ ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देहलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आई और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ? कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खोलस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। अक्सर देखल गइल बा, लोगन के डरावे के खातिर
कहल सुनल बात के बता के डरावल जाला। सुने वाला भी हकीकत के जाने बगैर खौफ के साया में डर डर के जियत रहेला। लेकिन ई जरूरी नहीं खे कि कहल सुनल बात हमेशा सच ही होखे। वो बात झूठ भी तो हो सकेली। सोहन सुबह ही कहले रहल कि हवेली के साफ सफाई कर दी हा। लेकिन आज खेत में काम करत करत इतना ज्यादा देर हो गई कि सुबह के काम अब रात में करे के पड़ी। विनोद बाबू, आज तो पूरा नींद हराम समझा। इस सब से डर के मारे विनोद के हालत खराब हो जाली। बावजूद एकर विनोद हिम्मत दिखावत दिखावत आगे बढ़ेला कि तब्बे ओकर चेहरा के ठीक सामने ऊपर से एगो डरावनी चुड़ैल के शक्ल आ जाली, जौन चमगादड़ के तरह ओकर सामने झूले लगेली। ओकरा देख के विनोद के सांस रुक जाली। दोनों एक दूसरे के देखत रहले कि तब्बे चुड़ैल ओकर ऊपर हमला कर देवेली और ओकर गर्दन के पकड़ के ओकरा ऊपर खींचे लगेली। छोड़ दा चुड़ैल, हमरा के छोड़ दा। ना छोड़ा। तू हवेली में काहे आइला? ना आवे के चाहत रहे तोहरा। गलती हो गई हमार माई, दोबारा कबो हम ये हवेली में ना आई। छोड़ दा हमरा के, छोड़ दा हमरा के। अरे अरे विनोद भाई, संभाला खुद के। का हो गई? अरे इतना डरल काहे बड़ा? सब ठीक था बाना? चुड़ैल, सोहन भाई, हवेली में चुड़ैल है। चुड़ैल? अरे का कहो तरा यार? सच कहा तनी भाई, ऊ तो हमार किस्मत अच्छा रहल जौन हम जिंदा बच के आ गए नी, ना तो ऊ चुड़ैल हमरा के मार ही डालत। भाई तू पकड़ा तहर हवेली के चाबी, हमसे तो ओकर साफ सफाई ना हो पाई। हम तो कहा तनी अगर तू भी जिंदा रहल चाहता रहा तो जितना जल्दी हो सके ऊ हवेली से पल्ला झाड़ ला। कहीं ऊ चुड़ैल हथे चढ़ गई ना त राम राम सत्य समझा। राम, सड़क पे गाड़ी चलावे के बजाय ई उबड़ खाबड़ जगह पे काहे चला रहल बड़ा? ई गांव के कच्ची सड़क है रुकमणी, शहर के स्मूथ सड़क नहीं खे। ई कच्चा सड़क नहीं खे, नरक जाए वाला कच्चा सड़क बा। पता ना तोहार गांव में पक्का सड़क कब बनी है। सड़क बनी या ना बनी उसे हमरा के का। एक बेरी हवेली बेच दी, ओकरा बाद यहाँ कबो आवे के जरूरत ही ना पड़ी। राम और रुकमणी हवेली बेचे तो आवत रहले, लेकिन उनकरा का पता रहे उनकरा पुश्तैनी हवेली में चुड़ैल के रूप में उनकर मौत मंडरा रहल बा। अब देखे के इहा कि दोनों के साथ का होखेला। प्रणाम मालिक मालकिन, आप लोग अंदर चली, हम सामान लेके आवता नहीं। सोहन, हवेली के साफ सफाई हो गई ना? ना मालिक, सफाई त ना भइल। व्हाट? तोहरा के बतौले रहनी ना कि 3 दिन में हवेली खरीदे के खातिर लोग आ रहल बड़े। अगर साफ सफाई ना भइल होखे तब बेचे में मुश्किल हो सकेला। हवेली बेचे के मुश्किल बहुत बड़ हो चुकल बा मालिक। मतलब
कहल का चाहता रहा तू? मालिक, इतना लंबा समय से हवेली खाली पड़ल रहे तक कौनो चुड़ैल ऊपर कब्जा कर ले बिया, और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक बिया। चाही तो आप पूरा गांव वाले से पूछ सके नी। गांव के छोड़ा, तू बतावा, तू ऊ चुड़ैल के दिखले बाड़ा अपना आँख से? ना मालिक, देखले तो ना बानी हम, मगर जब तू चुड़ैल दिखले ही ना बाड़ा तो सुनल सुनावल बात पे विश्वास काहे कर रहा बाड़ा? लोगन के कहा ऊ तो दूसरा के जेब में 2 पैसा जात देख के जलन के मारे में सूखे लगे ले। ऐसे ही कोनो गांव के आदमी ये अफवाह उड़ा देले होकी, और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसन कोनो चीज ना होकेला। तू अब ही हवेली जा और अच्छे से साफ सफाई करके आवा। जा। जी मालिक। चुड़ैल ना होखे के बात पे सोहन हामी तो भरवा देहलस, लेकिन ओकर चेहरा के हाव भाव से साफ पता चलत रहे कि ओकरा पूरा यकीन हा कि हवेली में चुड़ैल बिया। का सोच रहल बड़ा राम? सोच रहल बानी हम भी हवेली के चक्कर लगा ही ली, देखी तो सही इस चुड़ैल के कहानी के पीछे की सच्चाई का हा। बेकार के बात पे जाए की जरूरत नहीं खे राम, आराम करा। छोड़ चुड़ैल, छोड़ हमरा के, छोड़ दा। चुड़ैल, चुड़ैल, बचावा, चुड़ैल, चुड़ैल। सोहन, सोहन रुका, का भइल सोहन? चुड़ैल, मालिक अंदर चुड़ैल बिया, भागी यहाँ से जल्दी। केहू ना भागी यहाँ से सोहन, संभाला खुद के। अब वही संभाले के ना, भागे के समय है मालिक, वो मार डाली हमनी के। हम सच कहा तानी मालिक, अब तक हम अपना आँख से भी देख ले बानी वो चुड़ैल के, बहुत खतरनाक बिया वो। देखी हमार गर्दन पे ओके नाखून के निशान भी बा, देखी। राम, होने देखा। कहाँ? अरे अभी तो उहे रहली, कहाँ गईली? राम, हमरा लागत हमनी के अभी एजा से चले के चाहिए। कल दिन में सोचल जाए हमनी के का करे के बा। हम सच कहा तानी राम, शुरू में हमरा के भी ये सब बकवासे लागत रहे, बाकी कल जौनु सोहन के साथ भइल और जे हम हवेली में देखनी, ओकरा बाद हमहू पूरा विश्वास के साथ कह सकेनी कि हवेली में चुड़ैल बिया। हमारा तोरा से उम्मीद ना रहे रुक्मणी, पढ़ल लिखल होखला के बावजूद भी तू गांव वाला के अंधविश्वास पे विश्वास करेलू। हम अंधविश्वास ना करेनी राम, बाकी काल जौन हम अपन आँख से देखनी, ओकरा कैसे झुठला दी? ऊ तोहार नजर के धोखा भी तो हो सकेला रुक्मणी। उ नजरन के धोखा ना रहे राम, उ साँच रहे, ओइजा चुड़ैल रहली। खैर, हम फैसला कर ले बानी, हमनी ये हवेली के बेचे में हमनी के जान जोखिम में ना डाल सके नी राम। हमनी अपन मेहनत के कमाई से शहर में कोनो अच्छा घर खरीद ले हब। हमनी आज के आज अभी घर वापस जाए। चला, हम सामान पैक करतानी। रुक्मणी, शांत हो जा, हमनी चलब, लेकिन आज ना, परसों सुबह हमरा गांव में एगो और काम बा। कल तक काम के निपटा ले हब, फिर चलल जाई। राम रुक्मणी के काम के बहाना दे के रोक तो लेहलस, लेकिन ओकर मन अबही भी माने के तैयार ना रहल कि हवेली में कोनो चुड़ैल बिया। यही से सच्चाई के तह तक जाए के खातिर ऊ उठलस और टार्च लेके कमरा से बाहर निकल गई। राम हवेली के अंदर आके टॉर्च के मदद से चुड़ैल के सच्चाई जाने के कोशिश करे लागल कि तब्बे वो देखेला हॉल के एगो कोना में
मुर्गा के कुछ हड्डी पड़ल बा। कुछ दारू की बोतल भी दिखाई देवेली। ऊ पास से देखे के खातिर उनकर ओर बढ़ेला कि तब बे चुड़ैल ओकर सामने आ जाली। आ गईला तू हमार शिकार बने। बिल्कुल सही समय पे आइल बाड़ा तू। तोरा पता बा ई वक्त हमार खाना खाए के समय होखेला। अब हम तोरा के खा जाई। हमरा माफ कर दी भैया, माफ कर दी हमरा के। श्याम तू हमरा के माफ कर दी भैया। दरअसल अपना गरीबी से लड़त लड़त हम थक गल रहनी। यही से हम ये हवेली जौन की आपके नाम पे बा, ए पे चुड़ैल के साया बोल के आपसे कम दाम पे खरीद के ऊंचा दाम पे बेचल चाहत रहनी। यही से हम ये सब कैले रहनी। हमरा से गलती हो गई भैया, हमरा के माफ कर दी प्लीज। हम इंसान गलती करे के खातिर और उनसे सीख लेवे के खातिर ही बनल बानी श्याम। तोहरा अपना गलती के एहसास हो गइल बा। इससे अच्छा बात और हो का सकेला। हम चचेरा ही सही पर बानी तो तहार बड़ भाई ना, जौन तोहार परिस्थिति के नजरअंदाज न कर सकेले। यही से हम तहरा से वादा करतानी, हवेली बेच के जौन भी पैसा मिली ओमे से आधा तहार होखी। भैया कहल सुनल बात पे इंसान के विश्वास करे से पहले एक बार सच्चाई जाने के खातिर खुद से भी कोशिश जरूर करे के चाही। जैसे राम कैलस, ओकर एगो कोशिश के वजह से आज दोनों भाई में लालच और स्वार्थ के जौन दूरी रहल वो भी खत्म हो गई। यही से मुश्किल और डर के हल करे के पहल करे के चाही, उनसे दूर ना भागी। अगर आपके पास ऐसे ही कोनो सच्ची कहानी है तो आप हमार कमेंट बॉक्स में ओकरा हमरा साथे साझा कर सकेनी। अगर आपके अनुभव हमरा के अच्छा लागल तो हम पूरा कोशिश करब कि वो कहानी के एगो रूप में बदले के खातिर। जाए से पहले एगो रिक्वेस्ट, चैनल के लाइक सब्सक्राइब करब ना भूली और प्लीज नोटिफिकेशन बेल के भी दबा दी, जैसे हमार सारा वीडियोस आपके समय से मिल सके।